घने जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था। वो बड़ा दुखी और हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियां के बीच से उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ ही आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है, तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। पहली बार कोई पेड़ मुझे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने की इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और यह कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। कृपया मुझे पूरी तरह काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फल और मेरी लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा आर्णी रहूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर ये मीठे मीठे आम लटके हैं। तुम देख सकते हो, कर सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो। भला मेरी यह सब खासियत किसी के काम क्यों नहीं आती? बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते, और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे काट दीजिए। फिर वह उस पेड़ को काट देता है। आपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह पाप से कमाया हुआ धन है। यह तो मुझसे सचमुच बहुत बड़ा पाप हो गया। धन के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। उसकी पत्नी अब आत्महत्या करना चाहती थी। वे अपने आप को दोषी समझ रहे थे। वो कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वह उसे पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वो पूरी तरह से सूखकर गुठली हो चुके हैं, जिससे वह पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वह दौड़ते हुए उन गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया, जिसके बाद उसने गुठली को घर की उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वो प्रतिदिन आकर वहां पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। उसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, और कुछ ही महीनों में अब पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आंखें निकल आईं। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूँ। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, और बदले में तुम उन्हें यहाँ से खड़े होकर हर इलाके के मौसम की जानकारी देना। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। पुराने दिनों की बात है। एक घने जंगल में दो पेड़ आसपास खड़े थे। एक आम का पेड़ और एक लीची का पेड़ था। आम का पेड़ स्वभाव से हरमुख और विनम्र था। वह चिड़ियों को अपने शाखाओं पर बैठने देता, घोंसला बनाने देता और ताज़ा रसीले आम खाने को देता था। वह चलते मुसाफिर को शीतल छाया देता, और आंधी आई तो डटकर खड़ा रहता था। परंतु लीची का पेड़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह हमेशा अपनी शाखों का ख्याल रखता था। वह बहुत अधिक अभिमानी था कि वह ज्यादा ऊंचा है, और उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो कोई भी उस पर बैठने की कोशिश करता, उसे वह उठा देता।
एक दिन कुछ पक्षी लीची के पेड़ के पास आए। लीची का पेड़ बोला, दफा हो जाओ, वहाँ उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरी टहनियों पर बैठकर मुझे खराब कर रहे हो। वह पक्षी केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। वह पक्षी बहुत ही सुंदर है और बहुत सुरीले गीत गाते हैं। पता है सब मुझे, ये बेसुरी आवाज में गीत गाते हैं। और सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के आसपास नहीं आने दूंगा। वो मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। तो लीची का पेड़ किसी से बात भी ना करता। एक दिन मधुमक्खी का झुंड उस पेड़ के पास आया। रानी मधुमक्खी ने लीची के पेड़ को देखा और वहां छत्ता बनाने के लिए उन्हें पसंद आया। और रानी मधुमक्खी बोली, अरे वाह, ये पेड़ कितना सुंदर और मजबूत है। हमारे छत्ता बनाने के लिए ठीक रहेगा। अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है जो यहाँ छत्ता बनाओगी। मुझे अपनी टहनियों पर वो चिपचिपाहट नहीं चाहिए और तुम सारा दिन भिन भिनती रहोगी। जाओ यहाँ से। इतना सुनकर रानी मधुमक्खी नाराज हो गई। पर तभी आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वो मधुमक्खियां हैं और वे हमारी प्रकृति का अहम हिस्सा है। उन्हें हमेशा वृक्ष की जरूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन कैसे रहेगा? लीची का पेड़ गुस्से में बोला, तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें प्रकृति का इतना ही परवाह है तो तुम उन्हें छत्ता बनाने दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो, समझे? ये बात सुनकर आम के पेड़ को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने मधुमक्खियां को अपने पास बुलाया और उसकी टहनियां पर छत्ता बनाने को कहा। इस पर रानी मधुमक्खी बोली, तुम कितने दयावान हो आम। हमें तुम्हारी टहनियाँ पर छत्ता बनाना पसंद आएगा। फिर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और वहां रहने लगी। आम के पेड़ को कोई फर्क न पड़ा उनके छत्ता बनाने से या शहद के चिपचिपाहट से। दूसरी ओर लीची के पेड़ के पास कोई भी आता, वह उन्हें भगाने लगता। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के वृक्ष को देखा और उसे काटने का फैसला किया, पर अचानक उसकी इंजर पेड़ के ऊपर मधुमक्खी के छाते पर पड़ी। अरे ऊपर तो मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खियाँ मुझे डंक मारेगी अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो। नहीं, मुझे कोई दूसरा पेड़ खोजना पड़ेगा। उसने लीची का पेड़ देखा और उसे वह बहुत पसंद आया। अरे ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसकी लकड़ियों से मेरा घर बहुत मजबूत और टिकाऊ बनेगा। चलो इस पेड़ को ही काटता हूँ। और इस तरह लकड़हारा लीची के पेड़ को काटने लगा। फिर लीची का पेड़ रोने लगा, अरे भाई, मुझे क्यों काट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? मुझे बख्श दो। मेरी हरी भरी टहनियाँ को मत काटो, मत काटो। ये कहकर लीची का पेड़ रोने लगा। आम का पेड़ सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियां को पास बुलाया। सुनो मधुमक्खियों, लीची का पेड़ खतरे में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर हम उसकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वह किस तरह का पेड़ है। उसने हमें छत्ता बनाने से मना किया था, तो हम उसकी मदद अब क्यों करें? तुम्हें पता है उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। यदि उसने अपने ऊपर मधुमक्खियां का छत्ता बनाने देता तो शायद आज वह बच जाता। उसे वही सजा मिल रही है जिसकी वह काबिल है। ऐसी बात नहीं है रानी मधुमक्खी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी उसके साथ बुरा ही व्यवहार करो। ये जंगल हम सबका है। हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते जबकि उसे हमारी मदद की जरूरत है। सही कह रहे हो दोस्त, हमें लीची के पेड़ की मदद करनी होगी। और फिर क्या था? रानी मधुमक्खी ने सब मधुमक्खियों को बुलाया और सारी मधुमक्खी छत्ते से बाहर आई और लकड़हारा की तरफ उड़ चली। वह उसके कानों के पास और आंखों के पास गुनगुनाने लगी। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार रही हैं। भागो। और लकड़हारा वहां से भाग गया। लकड़हारा के जाने के बाद
लीची का पेड़ अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मधुमक्खियों, मेरे इस तरह की व्यवहार के बावजूद तुमने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। हमारा धन्यवाद ना करो लीची के पेड़, उस आम के पेड़ को शुक्रिया कहो। तुम उससे कभी सही से बात नहीं करते, पर उसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा। उसको शुक्रिया कहो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी गलती जान ली है। हम सभी में अच्छे गुण हैं। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा और किसी की बेइज्जती भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। लीची का पेड़ रोने लगा और लीची के पेड़ ने सबक सीख लिया था। उसके बाद वह सब पक्षियों की मदद करता। आम का पेड़ और लीची का पेड़ अब सच्चे दोस्त बन चुके थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।